नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में भारी भरकम फिर से बिकवाली देखने को मिल रही है। तो बिकवाली के पीछे रीजन क्या है, मेजर सपोर्ट क्या है, उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला रीजन बन रहा है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस से फिर से तेजी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आज भी क्रूड में लगभग 2% का तेजी है। WTI 107.60 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट देखिए 111 के ऊपर में जा चुका है, यानी कि तूफानी तेजी फिर से क्रूड में देखने को मिल रहा है। 100 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, वो दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही थी। क्रूड में फिर से तेजी है। तेजी क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि यूएस ईरान युद्ध जो रहता है वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा और खिंच सकता है। ट्रंप ने फिर से धमकाया। ट्रंप थ्रेटन्स तेहरान, सऊदी यूएई रिपोर्ट्स ड्रोन अटैक यहाँ पर देखने को मिला है। तो ट्रंप धमका रहे हैं और इधर बमबारी हो रहा है। वो ज़्यादा बड़ी बमबारी नहीं हो रही, छोटी छोटी बमबारी ड्रोन से किया जा रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है साथ ही साथ अभी जो अटैक हुआ था यूएई पे, उसको लेकर के भी अपडेट आ रहा है। इंडिया ने कंडम किया स्ट्राइक नियर यूएई बरक न्यूक्लियर प्लांट। अबू धाबी वॉन्स तेहरान ऑफ रिटेलिएशन ओवर अनप्रोवोक्ड अटैक। तो देख सकते हैं अब अबू धाबी भी तेहरान पर अटैक करने की बात करें, कैसा हो सकता है। तो ये रीजनल वॉर भी देखिए धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे पर अटैक सब कोई कर रहे हैं, ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो टेंशन इन मिडिल ईस्ट रिमेन हाई एज डोनाल्ड ट्रम्प वांट ईरान टू मूव फास्ट टुवर्ड्स अ डील वाइल तेहरान सेज इट इज स्टिल डिस्ट्रस्ट इसराइल यूएस। यहाँ पर अब यूएस का कहना है कि आप जल्दी से जल्द इसको समझौता कर लीजिए या फिर कुछ ना कुछ प्रपोजल कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। एंड ये इनका कहना है, ये तेहरान का कहना है कि हम लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसराइल हैज इंटेंसिफाइड स्ट्राइक इन लेबनान एंड गाजा। द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस कंटिन्यूज टू डिस्टर्ब ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। तो जब तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलेगा नहीं, अच्छी तरीके से शिप का जो रहता आना जाना यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्रूड का क्राइसिस रहेगा और क्रूड के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकता है। साथ साथ ट्रंप ने अभी कहा कि काम बिफोर द स्टॉर्म, तो तूफान से पहले की जो शांति होती है ना, ऐसा है। अब ये क्रिप्टिक पोस्ट यहाँ पर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कभी भी अटैक ट्रम्प की तरफ से हो सकता है। ये सिचुएशन देखिए, एआई से जनरेटेड किया हुआ जो जो क्लिप जो रहता है उन्होंने खुद पोस्ट किया है पोस्ट में, तो जो इनका इनका जो ट्रुथ प्लेटफॉर्म उसमें पोस्ट किया है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये है कभी भी अटैक हो सकता है। तो मार्केट में फिर से अभी अनसर्टनिटी स्टार्ट हो गया है, यानी कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कहीं बमबारी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर खबर है ना। ऐसा हुआ तो जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज जो रहता है ना, वो और बंद हो सकता है। जो थोड़ा मोड़ा भी शिप जो आ जा रहा है वो ही बंद हो सकता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों अटैक नहीं कर रहे हैं। एक तरफ से यूएस धमका रहा है और इधर से ईरान भी धमका रहे हैं। इनका ईरान का कहना है कि एंड ब्लॉकेड बिफोर सी ऑफ ओमान बिकम्स, देख सकते हैं योर ग्रेवयार्ड। ईरान ने यूएस को धमकाया। नहीं, अपडेट देखिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में लगभग 9 बजे के रन में आया है। तो ये है कि दोनों अटैक नहीं कर रहे हैं बहुत बहुत बड़ा, लेकिन एक दूसरे को धमका रहे हैं। इस कारण से क्या रहा है, कुछ भी हो रहा है तो क्रूड के प्राइसेस में तेजी बन जा रही है। तो दोनों अब देखिए, खरीदना किसको है तेल, हम लोगों को खरीदना है, जो छोटे कंट्रीज उनको खरीदना है, चाइना को खरीदना है। तो ये प्रॉब्लम है यानी इसमें बेच कौन रहा है, तो एक यूएस बेच रहा है और दूसरा जो मिडिल ईस्ट कंट्री है। अब दोनों को क्रूड महंगा बेचेंगे, उनको प्रॉफिट, नुकसान किसे, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन करंटली अभी है, जिस कारण से हमारे बाजार में गिरावट हो रही है। साथ साथ देख सकते हैं अब इंडिया में भी डीजल एंड पेट्रोल का शॉर्टेज यहाँ पर हो रहा है। साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि और भी पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ाया जा सकता है। ये भी खबर यहाँ पर देखने को मिली है। देख सकते हैं इस तरीके से पूरा भी सिचुएशन है। आप चेक कर सकते हैं पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है, ऐसा सिचुएशन देखने को मिला। तो अभी भारत में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा अभी ध्यान से अभी इस जगह पर रहना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है, साथ साथ ट्रंप ने देखिए और काम किया क्या है कि ट्रंप जो पहले रशियन ऑयल पे जो वेवर लगा था या पे सैंक्शन जो था वो देखिए स्क्रैप किया है। तो ट्रंप स्क्रैप्स रशियन ऑयल वेवर और इस कारण से पेट्रोल एंड डीजल में और तेजी बढ़ सकती है। तो हम लोग अभी रशिया से भी तेल नहीं खरीद सकते, प्रॉब्लम ये है। तो ये सिचुएशन करंटली है, जिस कारण से हमारे बाजार में गिरावट हो रही है। साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे तो यूएस मार्केट में 447 पॉइंट्स का गिरावट देख सकते हैं। ये फ्यूचर्स की बात हो रही है, अभी करंटली सिचुएशन है। और साथ साथ टेक्नोलॉजी में 0.66%, यूएस 500 में है देख सकते हैं लगभग 0.63%। एंड यूएस विक्स में चेक कर सकते हैं 5.45% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि अमेरिकी बाजार का जो फ्यूचर जो होता है उसमें भारी भरकम बिकवाली है अभी देखने को मिल रही है। साथ साथ एशिया बाजार को चेक करेंगे तो देख सकते हैं इसमें एसएनपी में लगभग 1.40%, निकी में लगभग 1%, हैंगसेंग में 1.40%। निफ्टी तो हम लोग का अभी हम लोग चेक ही कर रहे हैं, यहाँ पर गिरावट है 300 पॉइंट का। एफटीसी चाइना में 1.17 एंड कोस्पी में चेक करेंगे तो मिला जुल संकेत, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में काफ़ी नेगेटिव साइड में देखने को मिले। तो ये भी रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी होना। दूसरा है अगर चेक करेंगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। एंड बॉन्ड का प्राइसेस भी अगर बढ़ रहा है, वो भी एक रीज़न बन रहा है।
कमोडिटी प्राइस को चेक करेंगे तो कमोडिटी का भी सपोर्ट नहीं है। गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त बिकवाली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में एक तरफा 9% का गिरावट है। आज भी चेक कीजिएगा तो लगभग 3%, यानी कि 2 दिन में 12% घट चुका है। गोल्ड में चेक कीजिएगा तो 3% का प्रीवियस क्लोज गिरावट था। अभी चेक कीजिएगा तो लगभग 0.6 मान के चल सकते हैं, लगभग 4% का गोल्ड में भी गिरावट देखने को मिला टोटल 2 दिनों के अंतराल में। तो ये सिचुएशन है, मेटल में भी चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। तो रीजंस हम लोगों ने पकड़ लिया है। साथ ही साथ हमारे बाजार के लिए एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है रुपए का कमजोर होना। एंड देखिए फिर से आज एक हाई बन गया है 96.120। देख सकते हैं अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो इस कारण से क्रूड में हम लोगों को डबल झटका लग रहा है। एक तो है कि हम लोगों को डॉलर में पेमेंट करते हैं जब खरीदते हैं तब, आप देखिए ज़्यादा पेमेंट भी करना पड़ रहा है, साथ साथ क्रूड का प्राइसेस में भी तेजी है, तो डबल झटका लग रहा है। तो ये भी बाजार को गिराने का पूरा कोशिश है। तो 96.120 देख सकते हैं नया हाई बना है। साथ ही साथ एफआई भी बिकवाली कर रहे हैं। पूरा एक सप्ताह का डेटा को चेक कीजिएगा तो 13,583 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली हुआ है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी है, तो हो सकता है गिरावट पे आपको एक मौका भी बन सकता है। तो ये चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। 13,583 करोड़ का एफआई की तरफ से बिकवाली भी देखने को मिला है। और टोटल कैश को एंड फ्यूचर्स दोनों को जोड़ दीजिएगा तब 14,184 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिला है। पूरे 1 वीक का डेटा मैंने आपको बता दिया। अब है निफ्टी। निफ्टी को चेक करेंगे तो करंटली 23,330 के पास है। इंपॉर्टेंट जो लेवल था 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 23,000 लगभग 800 का है, उससे काफ़ी नीचे है। 24,680 के भी नीचे है। दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि काफ़ी ट्रेंड बेरी साइड में हो चुका है। लेकिन बताना चाहूँगा अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच रहे हैं जो कि 23,100 से 23,150 की रेंज में है। यहाँ पर एक गैप है निफ्टी के पास। हो सकता है इस गैप को फिल करके फिर निफ्टी में रिवर्सल भी आपको देखने को मिल जाए। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इस जगह से, या फिर 23,170 भी मान सकते हैं। इसी जगह से फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को ध्यान में रख करके ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट है जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया। अब रेसिस्टेंस तो बहुत ऊपर में है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल था इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके करीब में अभी हम लोग हैं। ये टूटेगा तो 23,000 देखिए 150 180 जो हम लोगों ने डिस्कस किया वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां वो आसानी से टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी में भारी भरकम बिकवाली। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी है। देखिए 38 पॉइंट्स यहाँ पर गिरावट है, लेकिन अपने गैप के पास यहाँ पर पहुँच चुकी है। 52,700 से 52,750 के रेंज में सपोर्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सपोर्ट के करीब हम लोग अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर लिया। निफ्टी में गिरावट क्यों हो रही है, तो 3 रीजन हम लोगों ने पकड़ा। एक है क्रूड के प्राइसेस में तेजी होना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी खराब होना, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट खराब होना, साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो रुपए की स्थिति काफ़ी खराब है, बॉन्ड का प्राइसेस में प्रॉब्लम होना, एफआई की तरफ से कंट्रीज बिकवाली होना, ये सभी रीजन बन रहे हैं। लेकिन आज का जो मेजर रीजन है वो है क्रूड का प्राइसेस, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना, तीसरा क्या इसके अलावा है हमारे रुपए में कमजोरी होना। ये 3 रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।